हेलो व्यूअर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की किस मंत्रालय की योजना है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विज्ञान भवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तत्वाधान में चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है डी सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। यह एशिया प्रशांत और अरब देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है, अतः विकल्प डी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा सेमेरू ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी चिली, डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। सेमेरू, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप से भी जाना जाता है, जावा का उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसमें अंतिम बार दिसंबर 2019 में विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सर्वाधिक होने के साथ साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थात परिप्रशांत अग्निवलय में अवस्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल पुथल का खतरा हमेशा बना रहता है, अतः विकल्प बी इंडोनेशिया सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? ए अहमदाबाद, बी उदयपुर, सी लखनऊ, डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर है बी उदयपुर। भारत की G20 अध्यक्षता की शेरपा बैठक का आयोजन राजस्थान के उदयपुर शहर में किया गया। शेरपा G20 सदस्य के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शेरपाओं, उनकी प्रतिनिधिमंडलों, G20 सदस्यों के आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और 9 अतिथि देशों के सहित अन्य भाग ले रहे हैं। पहली शेरपा बैठक की चर्चा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा शुरुआत की गई, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए राजीव लक्ष्मण करंदीकर, बी रवि कपूर, सी विनय मोहन क्वात्रा, डी कृष्णन रामानुजन। इसका सही उत्तर है ए राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हाल ही में भारत सरकार ने प्रोफेसर एमेरिटस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह CMI में प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में कार्यरत होते हुए इस अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। श्री करंदीकर प्रायिकता सिद्धांत प्रोबेबिलिटी पर अपने 3 दशकों के काम के साथ साथ वास्तविक दुनिया के प्रश्नों के लिए गणित और सांख्यिकी के अनुप्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने B-20 रेडर नामक अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बमवर्षक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी भारत। इसका सही उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने
B-21 रेडर नामक अपने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बम वर्षक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, जो शीत युद्ध के दौरान उड़ाए गए विमानों का स्थान लेगा। इसे कई वर्षों में गुपचुप तरीके से तैयार किया गया है। चीन के साथ भविष्य में संघर्ष होने की हालात में अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के प्रयासों के अंतर्गत B-21 रेडर विमान विकसित किया गया, अतः विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? ए जापान, बी कनाडा, सी रूस, डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है सी रूस। रॉसकॉमॉस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने बताया कि रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया। दूसरा, इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 45वां, बी 40वां, सी 49वां, डी 53वां। इसका सही उत्तर है बी 40वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञात हो कि पिछले 7 वर्षों में यह बड़ी प्रगति है, जब भारत की रैंकिंग में 41 स्थान का सुधार हुआ है। वर्ष 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष प्रथम स्थान पर कायम है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है, अतः विकल्प बी 40वां सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए मिजोरम। बांग्लादेश भारतीय राज्यों असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ तथा म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसने भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला है? ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी देहरादून, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है बी हैदराबाद। हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ। हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड ने इस एटीएम में ओपन ट्यूब टेक्निक का प्रयोग किया है। इस एटीएम के माध्यम से ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। यह एटीएम भी बिल्कुल आम एटीएम की तरह कार्य करता है। इतना ही नहीं, इस एटीएम पर सोने की कीमत लाइव अपडेट होती रहती है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके तथा इसकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध हो, अतः विकल्प बी हैदराबाद सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसे वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ए गॉबलिन मोड, बी हैशटैग, सी आई स्टैंड विथ, डी मेटावर्स। सही उत्तर है ए गॉबलिन मोड। वर्ष 2022 के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में स्लैंग शब्द गॉबलिन मोड को चुना गया है। इतिहास में पहली बार वर्ड ऑफ द ईयर
को पब्लिक वोट के माध्यम से चुना गया है। इस वार्ड को 3,18,956 मत प्राप्त हुए हैं, जो कुल मतदान का 93% था। गॉबलिन मोड शब्द का प्रयोग अक्सर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने हेतु किया जाता है। आमतौर पर जो सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी भाषाविद बेन जिमर के अनुसार गॉबलिन मोड वास्तव में समय एवं युग चेतना को दर्शाता है तथा यह सुनिश्चित रूप से वर्ष 2022 की अभिव्यक्ति को साकार करता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस सशस्त्र बल द्वारा समन्वय 2022 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया गया? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका सही उत्तर है बी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया। यह वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य संस्थागत आपदा प्रबंधन, अवसंरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्राथमिकता और प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की अभियान का आरंभ किया गया है? ए शहरी विकास मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए शहरी विकास मंत्रालय। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। केरल ने भी इसी प्रकार की पहली कुटुंबश्री मिशन के तहत अभियान शुरू किया। यह 4 सप्ताह का अभियान है जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार करना है। गतिविधियां लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा के विषय पर केंद्रित होंगी। यह वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभियान का लक्ष्य लिंग आधारित हिंसा है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। सही उत्तर है बी मेघालय। मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इस नीति का दृष्टिकोण समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना तथा उचित पहुंच और देखभाल के मार्ग को सुविधाजनक बनाना है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है।